कर्मचारी, डॉक्टर, टीचर, नर्सें, वर्क डिपार्टमेंट, सभी लोग इसके अंदर, क्योंकि सभी परेशान हैं। सभी को 8-8, 10-10 महीने से पेंशन तनख्वाह नहीं मिल रही है और ये बड़ा दुर्भाग्य है हम सबका। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा हो रहा है तो बाकी जगह क्या होता होगा। भाई और बहनों, कुछ गद्दार किस्म के लोग आपकी इस हड़ताल को कमज़ोर करके हमारे मकसद से भटकाना चाहते हैं। कल वो मेयर से मिले और वहाँ वीडियो डाल दी कि कोर कमेटी ने हड़ताल वापस ले ली, अब हड़ताल ख़त्म हो गई। जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने वीडियो डाली है, पूरे ग्रुप में मैसेज डाला है, ऑडियो डाली है, लिखकर डाला है, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और उन्होंने मुझे कहा है कि कन्फेडरेशन के नेतृत्व में आप अपनी हड़ताल को जारी रखें। हड़ताल जारी रहेगी जब तक पूरा तनख्वाह नहीं मिल जाएंगी, एरियर नहीं मिल जाएगा, लोग पक्के होने शुरू नहीं होंगे। जितने भी हमारे कर्मचारी जिनकी डेथ हो गई है उनके परिवार को नौकरी नहीं मिल जाएगी, जितने कच्चे कर्मचारी पक्के होने शुरू नहीं होंगे, जितने हमारे रिटायरमेंट पेंशनर जो हैं उनको पेंशन सारी इकट्ठा नहीं मिलेगी, तब तक ये हड़ताल रुकने वाली नहीं है। साथियों, आप लोगों से इतनी प्रार्थना है कि संयम के साथ, जोश में होश नहीं खोना है, कोई गैरकानूनी काम नहीं करना है, किसी तरह की हिंसा नहीं करनी, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, किसी तरह का कूड़ा रोड पर आपने नहीं फैलाना है। आप सब अपने वार्ड पे इकट्ठे होकर, जहाँ जहाँ आपकी बीट है, वार्ड है, वहाँ सब लोग आपने सिर्फ एक काम करना है, अपनी झाड़ू जो है, पहले हम नीचे करके सफाई करते थे, आज उसको ऊपर की तरफ उठाना है। झाड़ू उल्टी करके उसके फोटो खींचिए और फोटो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे डालिए। मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, इसका बहुत जल्दी प्रचार प्रसार होगा। जितने आप झाड़ू के ग्रुप डालेंगे, झाड़ू उल्टी करके आप ग्रुप में डालेंगे, हम तक पहुँचाएंगे, ये पूरे देश तक जाएगा और आपकी आवाज़ बहुत जल्द सुनी जाएगी। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी लड़ाई को जीत लेंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। कोई भी नौजवान साथी गुस्से में होकर किसी भी तरह की कोई ऐसी गैरकानूनी हरकत नहीं करेगा, मेरी आप सबसे अपील है। और अभी हम यहाँ से डिस्पर्स हो रहे हैं, वापस हो जाएंगे, अपने अपने वार्ड में बैठेंगे 3 बजे तक, जब तक हमारा ड्यूटी टाइम है। सुबह आप हाजिरी लगाकर अपनी झाड़ू का फोटो जल्दी से जो है ना आज से शुरू कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे और पेंशन सबको भेजिए। तो साथियों, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये हड़ताल हमारी जारी रहेगी, जो लंबी हो सकती है, क्योंकि एमसीडी कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहा है कि 2500 करोड़ का घोटाला का पहले पर्दाफाश करो, वो एमसीडी 13,000 करोड़ मांग रही है। केंद्र सरकार, हम कह रहे हैं कि भाई तीनों कॉरपोरेशन को दोबारा से एक कर दो, उसको भी नहीं कर रहे। तो साथियों, ये एक राजनीतिक चाल है जिसके अंदर हम फंस के रह गए। सारे डिपार्टमेंट के लोग रो रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। पता सबको है, प्रधानमंत्री को भी पता है, गृह मंत्री को भी पता है, मुख्यमंत्री को भी पता है और निगम में बैठे काउंसलरों को पता है। आज कई जगह पता लगा काउंसलर जबरदस्ती काम करा रहे थे। जो भी काउंसलर इस तरह की बात करता है उसके घर पहुंच जाइए शांतिपूर्ण तरीके से, उसको कह दो जी हम काम करेंगे, काम हम ही करते हैं, लेकिन हमारा वेतन दे दो, हमें हमारा अधिकार दे दो, हम काम कर लेंगे। अब तो हमने मजबूरी में ये रोड पे उतरना पड़ा है। किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको भी लग रहा है कि उनका भविष्य अंधकार में है। आज सरकार के साथ उनकी सारी बातचीत फेल होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं कोई कड़वी सच्चाई है जो किसान आंदोलन करने पे उतारू है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस तरह से हमारे किसान भाई वहां पर बैठे हैं, इसी तरह से आप भी अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाइए। और हम हो सकता है जिस दिन वो ट्रैक्टर रैली लेकर आएंगे दिल्ली के अंदर, हम बाईपास पर जाके सारे कर्मचारी उनका स्वागत करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। और उन्होंने भी हमें कहा है कि हम भी आपकी हड़ताल का समर्थन करते हैं, करेंगे। तो साथियों, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना है। मैं भाई नंदकिशोर से कहूँगा 2 शब्द बोले, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को कैंसिल करेंगे। आदरणीय साथियों, जैसे कि अभी हमारे लीडर संतलाल चौधरी जी ने आपको संबोधित किया है, उसी माध्यम से मैं 2 बात आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि वो सब कुछ बता चुके हैं कि हड़ताल बहुत लंबी चलने वाली है। क्या हम हड़ताल के लिए तैयार हैं? लंबी हड़ताल के लिए तैयार हैं? क्या लंबी हड़ताल के लिए लड़ेंगे? लड़ेंगे तो जीतेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे, ये एक हथियार है। अब 2 बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा साथियों, कि हमने दिल्ली की सरकार को नबल चटोल के देख ली है, निगम की सरकार की नबल चटोल के देख ली है। इन्होंने हमारे साथ जो व्यवहार किया है, आज हम भुखमरी के कगार पर हैं। मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ जो पीछे हमारा स्टाफ खड़ा है, दिल्ली पुलिस, कोरोना काल के अंदर 2 ही लोग सड़कों पर थे, एक सफाई कर्मचारी और दूसरा सिपाही कर्मचारी। इन दोनों के बीच में जो तालमेल बना,
उसको मैं सराहना करना चाहूंगा कि हमने इस महामारी के अंदर दिल्ली की जनता को जो राहत दी है वो दिल्ली की जनता ने देखा है अच्छी तरह। आज दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं कि हम रोड पर क्यों हैं, आखिर हमारी ऐसी स्थिति क्या है। यहाँ का मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनता, यहाँ का मेयर हमारी बात नहीं सुनता, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर रूल हमारे खिलाफ बनते जा रहे हैं। उन रूलों को रोक लगाने के लिए हम मैदान में उतरे हैं साथियों। मैदान में उतरने का कारण है कि हमारा कर्मचारी पक्का नहीं हो रहा, हम अपने कर्मचारी को पक्का करना चाहते हैं। हमारा कर्मचारी जो डेथ को हो गया है, सीसी के अंदर लगा हुआ है, उसकी नौकरी नहीं मिली है, हम उसकी नौकरी की मांग कर रहे हैं। हमारे कर्मचारियों का जो वेतन रुका हुआ है 10 से 15 लाख रुपए, हम उसकी मांग कर रहे हैं। हमारा कर्मचारी जो रिटायरमेंट है, हम उनकी पेंशन की मांग कर रहे हैं। हमारा कर्मचारी जो कैशलेस के बिगर मौत के घाट में चलाता है, हम उसे कैशलेस की मांग कर रहे हैं। क्या ये मांग हमारी गलत है? जायजा नहीं है भाई, हमें पुलिस से भी हमारी मांग जायजा नहीं है जी। तो हम जब जायज मांग के लिए मांग रहे हैं और ये हमारा अधिकार है, हम कोई नई मांग नहीं मांग रहे, हम उनसे कोई मकान नहीं मांग रहे, उनकी जायदाद नहीं मांग रहे, उनकी सीट नहीं मांग रहे। हम मांग रहे अपने कर्मचारियों का हक, और हक हम लेके हम अपना हक लेके। तो साथियों, अगर हमें देश की राजधानी दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान के अंदर भी अगर हमें तंबू गाड़ करके वहां पे प्रदर्शन करना पड़े, रहना पड़ेगा, तो हम वहां पर जाकर के हम करेंगे। तो साथियों, ये जो हमारा आंदोलन है ये बहुत लंबा चलने वाला है। अगर आप थोड़ी सी कमर कस लोगे, आप कहते हो ना कि 2 दिन और होता तो आपकी इच्छा होती। अगर कहते हैं ना 2 दिन और हड़ताल होती है काम होता, अब मैं कहता हूँ जब तक आप नहीं कहोगे जब तक हड़ताल टूटेगी नहीं। जब तक कर्मचारी हमारा नहीं कहेंगे कि हड़ताल खत्म करो, जब तक हड़ताल टूटेगी नहीं। क्योंकि हमारा एक अधिकार, एक हक हमने लेने के लिए मैदान में उतर चुके हैं और हमने सर पे कफन बांधा है। साथियों, अभी तो हम मैदान में ऐसे ही है, हम भूख हड़ताल पर भी जाएंगे, धरने भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, और जरूरत पड़ी तो आर पार भी करेंगे, आर पार भी करेंगे, जेल का आर पार। मैं दिल्ली नगर निगम के सभी एसआई एएसआई से ये कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि मेरे किसी भी कर्मचारी को काम करने से, मेरे किसी भी कर्मचारी को काम करने के लिए बाध्य न किया जाए। जब तक कर्मचारी का हक और अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक कर्मचारी हड़ताल पड़ेगा। और अगर किसी की नागा या किसी के विरुद्ध कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ हमारा जितना संघ है, श्रमिक संघ है, अखिल भारतीय श्रमिक कांग्रेस है, वो पूरी तरीके से आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं एसएचओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कोऑपरेट किया। और साथियों, अब अपने अपने वार्ड में जाएंगे सब लोग, और मैं चाहूंगा सत्यवान जी सबका धन्यवाद करें, उसके बाद हम इसको करें। अब कहने को कुछ नहीं बचा। हमारे डिलोर भाई जी ने, संतरा चावड़ी ने सब कुछ कह दिया है। बस दोनों नारों के साथ ये समापन करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूरों की कॉल है, मजदूरों की कॉल है। धन्यवाद हमारे एसएचओ साहब धर्मेंद्र जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साथियों, एक मेरे साथ बोलेंगे, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, इंकलाब के नाम से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठे इंकलाब के नारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, इंकलाब जिंदाबाद। मुट्ठी उठा बनाए, मुट्ठी उठा के बोलो सभी, बात है मुट्ठी उठे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सर।